श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रदीप मिश्रा जी के कुछ छोटे छोटे उपाय जो हर दिन मंडे टू फ्राइडे मतलब सोमवार से शुक्रवार तक एक एक उपाय। ऐसे तो बहुत सारे उपाय हैं जो आप कर सकते हो जिससे भगवान भोलेनाथ सच में, ये बिल्कुल सच है दोस्तों, की मनोकामना पूरी होती है। जो भी अच्छे भावना से अगर हम कोई कर्म करते हैं ना तो वो सच में पूरी होती है दोस्तों। तो आप अगर सोमवार का उपाय करेंगे, मंगलवार, जो भी आप मतलब सप्ताह में जैसे सोम से शुक्रवार तक का उपाय है, ये हर दिन एक एक उपाय आप कर लोगे तो आप उसका लाभ निश्चित तौर पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं उपाय क्या है। तो मैं बहुत ही, जो पहली बार कर रहे हैं उनके लिए मैं बहुत ही साधारण से उपाय अभी बता रही हूँ। ऐसे बहुत हैं जो मतलब थोड़ा कठिन भी है और उनका उपाय बहुत सरल भी है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि जो पहली बार मान लीजिए देखेंगे उनको तो होगा कि जो सबसे सुविधा वाला हो, जिसमें ज़्यादा कोई तामझाम ना हो, वो उपाय वो कर सकते हैं। तो सोमवार का उपाय सुनिए दोस्तों। सोमवार को क्या करना है, सोमवार के दिन एक घी दिया लेना है मिट्टी का, उसमें गाय का शुद्ध घी। चलिए आपके यहाँ जो भी घी आता है मगर गाय का होना चाहिए। शुद्ध घी थोड़ा हो जाए तो ठीक है देसी, और नहीं मिले तो फिर गाय का घी लेना है। सोमवार के दिन गाय के घी का दिया जलाना है आपको, उसमें थोड़ा काला तिल डाल देना है। काला तिल डाल करके मंदिर में, आपको शंकर जी के मंदिर में, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और मंदिर में जाके मंदिर के सामने, भोलेनाथ के ठीक सामने आपको तुमरुका जी का नाम ले करके उस दिए को जला देना है दोस्तों। आप देखेंगे कि जो भी मनोकामना आप, जिस भी मनोकामना पूर्ति के लिए ये कर रहे हैं ना, वो कुछ ही दिनों में आपका पूरा हो जाएगा। तो आपको बस एक ही काम करना है, घी का दिया में थोड़ा काला तिल डाल करके सोमवार को जलाना है। और सच्ची श्रद्धा से जो करते हैं वो निश्चित तौर पे पूरी होती है दोस्तों। तो ये तो हो गई सोमवार का उपाय। तो चलिए जानते हैं अब कि मंगलवार को क्या उपाय करना है। मंगलवार का भी एक बहुत ही छोटा सा और अद्भुत उपाय है। ये सारे उपाय दोस्तों मैं बताना चाहूँगी कि मैंने खुद किया है और ये इफ़ेक्टिव है, मतलब काम करती है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि एक बार करके, गुरुजी जैसे बोलते हैं ना कि प्रैक्टिकली करके देखिए। तो सही बात है, जो प्रैक्टिकली करते हैं उनको ही पता है कि ये कितना सत्य है। तो मंगलवार का क्या उपाय है। मंगलवार को दोस्तों धतूरा, एक धतूरे का फूल लेना है आपको, और धतूरा का फूल ले करके अपनी मनोकामना कह करके अशोक सुंदरी के ऊपर छुआ करके शिवलिंग पर चढ़ा देना है। मतलब वो जो धतूरा का फूल है ना, वो आप हाथ में लेंगे और पहले जो अशोक सुंदरी का स्थान है वहाँ पे उनको टच करवाएंगे। उसके बाद भगवान भोलेनाथ पर मनोकामना कह करके आप रख देंगे। यकीन मानिए दोस्तों, ये भी एक जादुई उपाय है और ऐसा करेंगे इससे भी आपकी जो भी मनोवांछित इच्छाएं होगी, किसी का जिसमें कोई बुरा ना हो, बस इच्छा ऐसी रखनी है ना जिससे किसी का भी हम लोग बुरा ना सोचे। बस अपनी कुछ इच्छाएं होती है, जब हम इंसान अच्छा कर्म करते हैं तो होता है कि पूरी नहीं होती है। तो ये हमारी भोलेनाथ जो भी दोष होता है वो इच्छा पूरी होने में उसको काट देते हैं, उसको दूर कर देते हैं और इच्छा निश्चित तौर पर पूरी करते हैं। तो ये तो मंगलवार का उपाय हो गया दोस्तों। आइए जानते हैं बुधवार को क्या करना है। तो बुधवार का तो एक महा उपाय है और फिलहाल अभी तो गणेश पूजा चल रहा है। गणेश चतुर्थी से लेकर के जो 10 दिन जो गणपति आते हैं ना, ये दिन बहुत ही शुभ होता है। इसमें तो आप ऐसे किसी भी दिन कर सकते हो, मगर अगर आप बुधवार को ये उपाय करेंगे ना तो आपको बहुत ही लाभ होगा दोस्तों। गणेश जी को क्या करना, गणेश जी को दुर्वा जो होता है, दुर्वा घास, वो गणेश जी को चढ़ाना है। और गणेश जी को चढ़ा करके उसमें से एक दूब ले करके एक दुर्वा उठा लेना है। गणेश जी को चढ़ाने के बाद में घर में गणेश जी को चढ़ाना है आपको, ये मंदिर में नहीं करना है। आप गणेश जी को घर में वो दुर्वा चढ़ाएंगे और उसको लेके आके आपके जो मेन गेट है, मेन गेट पे थोड़ा उसको टच करवाएंगे। उसके बाद अपने अलमारी तिजोरी में रख लेना है आपको। बस इतना सा ही काम करना है दोस्तों। यकीन मानिए इससे आपके धन संबंधित जो भी परेशानियां हैं ना, वो धीरे धीरे दूर होने लगेंगी और अपार लक्ष्मी बरसेगी दोस्तों। बस आपको वो दूर लाना है और उस दुर्वा को अलमारी तिजोरी में रख लेना है दोस्तों। ये भी एक बहुत ही अचूक उपाय है। तो आप आइए जानते हैं गुरुवार को क्या करना है। तो गुरुवार के दिन तो और भी सरल उपाय है दोस्तों। गुरुवार को तांबे के एक कलश में जल भरकर अपने घर से ही आपको जल ले जाना है। हमेशा याद रखिएगा, हम लोग जब भी शिव जी को जल चढ़ाते हैं ना, तो मंदिर का जल लेके बहुत सारे लोग हैं जो चढ़ा देते हैं, पर मंदिर का अगर आप लेते हो तो कुछ पैसे ज़रूर दे देना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए अपने जल भी अगर हम महादेव का वहाँ से लेके ही चढ़ा दें
तो फिर क्या कहना है। इसीलिए अगर आपको ऐसा मजबूरी है कि आप दूर जा रहे हो, आपको दिक्कतें होती है, तो निश्चित तौर पे आप कुछ पैसे जल के बदले वहाँ पे मंदिर में दे दें। तो आइए गुरुवार वाला जानते हैं। तो तांबे के कलश में जल भरकर महादेव को चढ़ाना है। तो दोस्तों तांबे का लोटा खास करके, ऐसे तो आपके पास जो भी पात्र है आप जल चढ़ा सकते हैं, मगर गुरुवार के दिन अगर आप तांबे के लोटे में जल भरकर शिव जी को चढ़ाते हैं ना, इससे भी बहुत सारे लाभ होते हैं। और चने की दाल भी आपको ज़रूर चढ़ानी है शिव जी को, इससे भी लक्ष्मी प्राप्ति होती है दोस्तों। तो इसीलिए आपको चने की दाल निश्चित तौर पर गुरुवार को चढ़ानी है। तो आइए जानते हैं शुक्रवार के दिन हमको क्या करना है। तो शुक्रवार को क्या है, शुक्रवार के दिन दोस्तों ये बेलपत्री के पेड़ के नीचे का उपाय है। शुक्रवार के दिन हमको बेलपत्र के जो पेड़ है ना, उसके नीचे घी का दिया लगाकर, एक दिया लेंगे, उसमें घी डाल करके महादेव के नाम से एक दिया बनाना है। दिया शिव के नाम से विनती करनी है, हे प्रभु जो भी आपके मन में तकलीफ़ हो, शारीरिक कष्ट हो, तो इसके लिए ये रोग मुक्ति के लिए भी अचूक उपाय है। तो शुक्रवार के दिन हमको बेलपत्री के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाना है दोस्तों। निश्चित तौर पे भोलेनाथ आपके जो भी शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, उसको दूर करेंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शनिवार का क्या उपाय है। तो दोस्तों शनिवार के दिन छोटा सा एक उपाय है। शनिवार के दिन आप पीपल के वृक्ष की जड़ में सरसों तेल का दिया निश्चित तौर पे लगाएं दोस्तों। बहुत सारे मिथ्या थे कि नहीं दिया नहीं लगाना चाहिए पीपल के पेड़ के, मैंने भी पहले लगा के कुछ दिन छोड़ दिया था दोस्तों, पर नहीं, ये निश्चित तौर पे आपको करना है कि हर शनिवार अगर आपसे संभव हो सके तो आप पीपल के पेड़ के नीचे, उसके नीचे आप सरसों तेल का दिया लगाएं। हमेशा याद रखिएगा पीपल के जो नीचे शनिवार को जो हम दिया लगाते हैं ना, वो सरसों तेल का ही होना चाहिए। और थोड़ा दोस्तों घर के लिए भी है कि अगर हम लोग शनिवार या मंगलवार को सरसों के तेल का दिया लगाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा मानते हैं। जैसे मंगलवार को अगर हम लगाते हैं तो उस दिन शत्रुओं का नाश होता है, इसीलिए मंगलवार और शनिवार को अपने घर में जब भी आप दिया लगाएं तो आप सरसों के तेल का ही लगाएं दोस्तों। और ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम लेकर के आप पीपल के गाछ के वृक्ष के नीचे जो दिया लगा रहे हैं उसमें आप ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान कर ले। इससे आपको शनि की ग्रह जो होती है, ढैया, साढ़े साती, ये सब बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे लोगों को परेशान करते हैं, तो शनि भी आपको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि सब तो भोलेनाथ तो सबके स्वामी हैं, ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों। तो ये हो गया शनिवार का उपाय। आइए जानते हैं रविवार को क्या करना है हमको, जिससे कि हमारे जो भी धन संबंधित परेशानियां हो वो दूर हो जाए। ये स्पेशली पैसों की बरकत के लिए है कि पैसा आना अगर बंद हो गया है आपके घर में, जैसे लग रहा है कि काम तो हो रहे हैं पर ऐसा नहीं है कि लोग मेहनत कर लेते हैं दोस्तों, पर पैसा कहीं ना कहीं अटक जाता है, जिसको आने में टाइम लग जाता है। या कोई, हर इंसान तो बराबर नहीं है, कोई देते भी नहीं है, ऐसा होता काम हो गया पर पैसा अटक गया है। तो ये उस चीज़ के लिए है कि अगर आपका पैसा कहीं अटक गया है तो ये उपाय आप करेंगे, निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा और ये पैसे आपके आने शुरू हो जाएंगे। करना क्या है, तो रविवार का ये बहुत ही उपाय, महा उपाय है दोस्तों, बहुत ही अचूक उपाय इसको बोलेंगे। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल ले लीजिए 1 लोटा, और उसमें एक लाल फूल, अड़हुल का फूल आता है, जवा बोलते हैं उसको, अड़हुल का हिबिस्कस जो होता है रेड कलर का, वो आपको एक फूल लेना है। थोड़ा सा अक्षत लेना है, अक्षत मतलब जो टूटा हुआ चावल ना हो, मतलब चावल के दाने, वो चावल के दाने लेने हैं। थोड़ा सा गुड़ डालना है उसमें, और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है दोस्तों वो है लाल मिर्च के 11 दाने। तो ये आपको लाल मिर्च के 11 दाने डालने ही हैं उसमें, और ये डाल करके उगते हुए सूर्य को, जब सूर्य भगवान प्रकट होते हैं उस टाइम पे तो दोस्तों सबको जल चढ़ाना चाहिए। बन पड़े तो आप उस टाइम पे स्नान करके और आप भगवान को ये जल जो आपने तैयार किया है ये भगवान सूर्य को आप अर्पित करें। मंत्र क्या बोलना है, ओम घृणी सूर्याय नमः। क्या मंत्र है, एक बार और सुनिए, ओम घृणी सूर्याय नमः। यकीन मानिए दोस्तों, इससे आपकी धन आनी अचानक से शुरू हो जाएगी। जो भी पैसा आपका अटका होगा ना, वो आप देखेंगे धीरे धीरे वो अपने आप ही फ़ोन कर कर के आपको पैसा वापस करेंगे। जो भी आपका कहीं अगर धन अटक गया है, धन संबंधित कोई परेशानियाँ हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग समझ गए हैं कि हम लोगों को 7 दिन क्या उपाय करने हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, ये कोई वीडियो बनाने के लिए मैं नहीं बोल रही, ये सारे उपाय मैंने किया है और बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। भगवान भोलेनाथ की भक्ति अगर आप सच्चे दिल से करते हैं ना, तो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो बाबा पूरा नहीं करते हैं। और यही हम लोग शिव महापुराण में भी सुनते हैं, और पंडित जी जो भी गुरु जी बोलते हैं ना, वो एक एक बात सत्य है दोस्तों। तो आगे फिर मिलेंगे कुछ नया नया उपाय लेकर के। अभी के लिए बस इतना। वीडियो आप
में बने रहें। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्ते।